प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हमने वार्नर थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी चार्ज्ड आयन से सेटिस्फाइड होती हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड्स से सेटिस्फाई होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी कंपाउंड के या कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करती, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को बताती है। ज़रूरत पड़ने पर प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। इसके बाद हमने देखा था कि वार्नर थ्योरम की कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, जैसे मैग्नेटिक, कलर एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को वार्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके अलावा वार्नर थ्योरी ने किसी भी बॉन्ड की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को भी नहीं बताया। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी वार्नर थ्योरी नहीं बता पाई। आज हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स यौगिकों के बारे में वार्नर सिद्धांत के अनुसार किसी मेटल में दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं और एक ही लिगेंड, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन धातु आयन की प्राथमिक व द्वितीय दोनों प्रकार की संयोजकताएं संतुष्ट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में वार्नर सिद्धांत कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिज्विक ने संकुलों के बारे में विस्तृत अध्ययन करके बताया कि यह किस प्रकार से संभव है। सिज्विक ने बताया कि लिगेंड और धातु आयन के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनता है और इस प्रकार उपसहसंयोजक बंधों के माध्यम से ट्रांजिशन मेटल नोबल गैसेस का विन्यास प्राप्त कर लेती है, जिसे हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी मेटल परमाणु के इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को परिकलित करने के लिए उस धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉन की संख्या में उन इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है जो वे उपसहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंड से ग्रहण करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ हम दो कॉम्प्लेक्स का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इज़ K4FeCN6। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें आयरन की एटॉमिक नंबर 26 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन 2+ इज इक्वल टू 24 and number of electrons by 6 cyanide ion is 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो वो 36 होता है, जो कि क्रिप्टॉन विन्यास का होता है। क्रिप्टॉन जो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग नोबल गैस है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये कोबाल्ट 3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट 3+ इज इक्वल टू 24। 6 अमोनिया इनको 12 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 3+ में अगर 24 में 12 और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 36 होता है, जो कि क्रिप्टॉन का होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड ऐसी स्पीसीज़ को कहते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। लिगेंड्स लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को देते हैं। इसका मतलब यह एक डेटिव बॉन्ड है जो कि मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। टाइप ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड और सेंट्रल एटम के बंध के प्रकार के आधार पर लिगेंड को 3 भागों में बांटा गया है। एनायनिक लिगेंड यानी ऋणायनिक लिगेंड, जिसमें साइनाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड जो हैलाइड्स हैं वो आते हैं। सेकेंड इज़ कैटायनिक लिगेंड, जैसे NO+। न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड्स में आते हैं।
लिगेंड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब द लिगेंड विच ओनली हैव वन एटम दैट कैन बाइंड टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर आर कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया है, वाटर है, क्लोराइड है, अदर हैलाइड्स हैं, इनमें सिर्फ एक ही एटम होता है जो कि सेंट्रल मेटल के साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। सेकेंड इज़ बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब जिसमें दो एटम्स जो होते हैं जो कि दो एटम्स के द्वारा मेटल पे अटैक करते हैं। लिगेंड्स विच हैव द एबिलिटी टू बाइंड द सेंट्रल एटम बाय टू सेपरेट डोनर एटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑक्जेलेट आयन लेते हैं, वो बाइडेंटेट लिगेंड है, वो दो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से बाइंड अप हो जाता है। इसी प्रकार से इथेन 1,2 डायमीन आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है जिसमें दो से ज़्यादा। Some ligands have many more donor atoms that can bind to the coordination center. These ligands are often referred to as polydentate ligand. For example, EDTA का जो EDTA 4 आयन जो है 4- आयन है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। यहाँ हम देख रहे हैं दिस इज़ एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, जहाँ 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। तो यह 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन के द्वारा मेटल से बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसे पॉलीडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं। चिलेट लिगेंड, जब बाइडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ बाइंड अप होकर एक चेन टाइप की, एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जो रिंग टाइप की स्ट्रक्चर जब बनती है तो उसे हम बोलते हैं चिलेट रिंग, और इस पूरी प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं। When a polydentate ligand attached itself to the same central metal atom through 2 or more donor atoms, it is known as chelate ligand. Thus, the atom that ligand to the metal ion are termed as a denticity of such ligand. Ligand की denticity क्या होती है कि एक ही polydentate, multidentate ligand कितनी साइड से मेटल से अटैच्ड हुआ है, उसे लिगेंड की डेनिटिसिटी कहा जाता है। जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी सेंट्रल एटम के साथ एक से अधिक उप सहसंयोजक बंध बनाए जाएं और चक्रीय संरचना या युक्त संकुल बने, तो इस प्रकार के जो संकुल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसे हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं। चिलेशन, जब ये संरचना बनती है, इस वजह से चिलेट रिंग और ज़्यादा स्थायी हो जाती है। पॉलीडेंटेट चिलेट रिंग का जो प्रकृति होती है उसमें बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट चिलेशन, टेट्राडेंटेट चिलेशन, ये सभी हो सकते हैं, और जितने ज़्यादा इसमें साइट्स होती हैं अटैच होने की, उतना ही वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है। फिर आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है कि जब एक ही लिगेंड, कई लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें कि एक ही लिगेंड में ये वाले जो लिगेंड्स होते हैं ये मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, लेकिन इसमें 2 साइट्स होती हैं जिससे कि लिगेंड अलग अलग एटम के द्वारा अटैच हो सकता है। सब लिगेंड्स हैव द एबिलिटी टू बाइंड टू द सेंट्रल एटम वाया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं एससीएन में हमने देखा कि यह नाइट्रोजन के द्वारा, यहाँ हम देख रहे हैं नाइट्रोजन से बाइंड हो रहा है मेटल के साथ में। इसी प्रकार से ये सल्फ़र से भी, सल्फ़र एटम के साथ में भी बाइंड हो सकता है। इस प्रकार के जो लिगेंड्स होते हैं इन्हें हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं।